अगर आपको पता चले कि कांग्रेस और सपा के बीच कुछ अभी अनौपचारिक औपचारिक बातचीत और सपा के खेमे में कितनी रियायतें देने का मूड है? अभी तक जो ब्रॉडली बातचीत हुई है उसमें बस सपा तो अपने पास मैक्सिमम सीटें रखना चाहती है, मतलब 60 से 65 के पास अपना रखना चाहती है। हालांकि जो लॉजिक कांग्रेस दे रही है ऑलमोस्ट सेम लॉजिक सपा का है। भाई कांग्रेस ही कह रही है कि हम 2009 में जीत चुके हैं इतनी सीटें, 20 सीट हम 2009 में जीते, 4 में जीते, तो हम जीत सकते हैं, अगर मिलकर लड़ेंगे जीत सकते हैं। सपा भी अगर भाई कांग्रेस की एक सीट है उत्तर प्रदेश में, तो सपा की भी कुल 5 ही सीट है। आज की डेट में 3 ही सीट है, तो कोई बहुत मजबूत पोजीशन में नहीं है अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, सीट के आंकड़े। तो 2009 में ही सपा भी बड़ी पार्टी थी, 18 20 22 सीटें आती थी यूपी में। 2004 में भी सपा की एक समय था। तो उस पुराने आंकड़ों को देखिए तो लगभग दोनों एक ही उस पे है। हाँ, ये और है कि आज की डेट में वोट शेयर सपा के पास ज्यादा है। और उनकी विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले। हाँ, वो इसलिए क्योंकि सपा ने, अखिलेश यादव ने एक काम ये किया कि छोटे छोटे दलों को जोड़ा, एक अम्ब्रेला अलायंस बनाया ओबीसीज का। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इस तरह से जो बड़े बड़े नेता जब गए तो एक पब्लिक में मैसेज दिया कि हाँ, इसका मतलब लगा कि सपा आ रही है। तो जो लोग एंटी बीजेपी वोट करने वाले थे उनको लगा कि हाँ, ये सपा ही है जो बीजेपी को हरा सकती है, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो वो एक वोट बढ़ गया। इस समय अखिलेश यादव, जब देखिए इन्होंने वापस वही स्टडी शुरू की है, महादल को पकड़ वापस जोड़ा है, कृष्णा पटेल को साथ में रखा है। अभी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग, अभी कृष्णा अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल को साथ लेके गए। फिर छोटी छोटी इंकलाब पार्टियां, एकलव्य पार्टी, सबसे छोटी छोटी पार्टियों के कार्टूनों में जा रहे हैं, उनको लोग जोड़ रहे हैं, उनका समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। उससे इनकी अपनी खुद की बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि जब उनके पास ज्यादा अदर ओबीसी के वोट होंगे तो उनकी कांग्रेस सामने बार्गेनिंग करने की पोजीशन ज्यादा अच्छी होगी। मतलब इस तरह की रणनीति है कि ये जो छोटे दल हैं जिनके 2-3 जिलों में प्रभाव हैं, जैसे कृष्णा पटेल को फूलपुर की सीट दे दी जाए, है ना, हाँ, महान दल को एक सीट दे दी जाए जहां पे कुशवाहा समाज के या मौर्य समाज के वोट की बहुतायत है, एकलव्य दल को गोरखपुर के आसपास की एक सीट दे दी जाए, नोनिया चौहान समाज को देखते हुए संजय चौहान को एक चंदौली के आसपास की सीट, ऐसी रणनीति है। हाँ, वो रणनीति है। उसमें ज्यादातर ये हो, मैक्सिमम जो बात मेरी बातचीत हुई उसमें ये है कि वो सीट उनको देंगे बट सिंबल उसमें सपा का होगा। ताकि बाद में असुविधा ना हो। हाँ, ताकि बिल्कुल, कई कई बार होता है कि कोई नई पार्टी आई, और जैसे जनवादी पार्टी है वहां पे संजय सिंह चौहान जी की, वो अभी उसका नया सिंबल है, अभी उसका सिंबल इनफैक्ट अलॉट भी नहीं हुआ, पार्टी उन्होंने नहीं बनाई है, तो उसके सिंबल पे जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। अगर अखिलेश यादव वहां प्रचार करने नहीं गए तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कौन के समर्थन से लड़ रहा है। तो इस बेटर की सपा के सिंबल पे लड़ जाओ तो ठीक है, वहां पे माहौल रहेगा।